राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में इन दिनों डायबिटीज के मरीजों को दवाइयों की कमी के कारण परेशान होना पड़ रहा है। डायबिटीज के मरीजों को पिछले कई दिनों से इंसुलिन की इंजेक्शन दवाइयां नहीं मिल रही हैं। दूर दराज से आने वाले मरीजों को खांसी की दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि इंसुलिन की 5 दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध हैं। बाकी दवाइयां भी बुधवार तक उपलब्ध करा दी जाएंगी। एसएमएस प्रबंधन दवाओं की शॉर्टेज के लिए हमेशा बहुत ही एक्टिव रहता है और हम इसको प्रोएक्टिवली बिल्कुल डील करते हैं। जब भी समय समय पर हमें लगता है कि वेयर हाउस में किसी दवाई की कमी आने वाली है तो हम उसके लिए तुरंत आरएमएससीएल को लेटर डालते हैं, उनसे संपर्क भी करते हैं और दवा उपलब्ध कराने के लिए करते हैं। कई बार यदि आरएमएससीएल में उपलब्ध ना हो और सप्लायर को उपलब्ध करानी हो तो उसके अंदर कई बार थोड़ा समय लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एसएमएस प्रशासन इसके लिए प्रोएक्टिवली काम नहीं करता है, बिल्कुल 100% प्रोएक्टिवली काम करता है और हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि सभी मरीजों को समय पर दवा उपलब्ध हो। जटवाड़े से आए हैं सर। क्या कहा गया दवा के लिए? दवा के लिए सर शाम की 4 बजे आना। अभी क्या होता है? फोटो स्टेट लाना है इसकी दो आधार कार्ड की, जन आधार कार्ड की। कितनी दवा दे रहे थे? डॉक्टर तो एक दवाई नहीं मिली जो दी है, लिखी है। अब ये पता नहीं अब कितने की आएगी, पूछना पड़ेगा मेडिकल पे जाके कितने की नहीं है। गई बार भी ऐसे करे तो नहीं दिए, यूँ करते हमेशा वहाँ जाओ परेशान करते। चरण भवन से पैदल आए यहाँ से तो दूर से। अभी मुझे बाकी सारी दवाई मेडिसिन मिल गई, एक डापाजीन नहीं मिली है। हाँ जी। फिर क्या करेंगे आप? इसके लिए मुझे बाहर से मतलब कि बाहर से लेनी पड़ेगी दवाई। आप चाहते कि सारी दवाइयाँ यहाँ मिल जाए तो आपको क्या आसानी होती? आसानी ये होती सर, मेरा काम फास्ट हो जाता बस। और क्या सर, महंगी दवाई है, बाहर से महंगी आती है वैसे। सर 15 दिन की दवाई दी है, उसमें मतलब भूखे पेट की एक दवा नहीं मिल पाई और सब मिल गई। क्या करेंगे फिर अभी आप? सर बाहर से लेंगे, क्या करें। नाम रामराज है और मैं करौली से आया हूँ और यहाँ पे वो चरक भवन में मेरे पिताजी एडमिट रहे थे, ऑपरेशन हुआ था आँखों का। फिर मेरे को अब 8 दिन के बाद में फिर से मिलने के लिए बोला था। तो एक तो दिक्कत ये आई थी कि लाइन इतनी लंबी है कि बहुत परेशानी होती है। लाइन में आगे पीछे एडजस्ट करके नंबर लेना पड़ता है ना, तो नंबर थोड़ा बहुत लेट आता है और बहुत सारे गांव से काम होते हैं, लोग वालों को घर भी वाहन भी जाने आने की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए दिक्कत आती है। दवा में ये दिक्कत आई कि वहाँ से मेरे को यहाँ धन्वंतरी ओपीडी भेजा है चरक भवन से, क्योंकि वहाँ पर 4 दवा लिखी थी, 2 टैबलेट 2 ड्रॉप, तो उनमें से 1 ड्रॉप और 2 टैबलेट तो मिल गई, 1 ड्रॉप नहीं मिली। तो अब यहाँ उन्होंने बोला कि 10 नंबर धन्वंतरी ओपीडी में जाना। तो मैं जब 10 नंबर पे आया तो इन्होंने कहा कि यहाँ स्टॉक नहीं है और ये दवा आप बाहर से ले लो। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल दवाओं की कमी से जूझ रहा है। ये जो कतार है ये उन मरीजों की या उनके परिजनों की है जो यहाँ पर इलाज के लिए आए हैं, दूर दराज के इलाकों से आए हैं और उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत उनको सारी दवाएं यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन कई मरीज ऐसे हैं जिनको सारी दवाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं, लिहाजा वे बाहर से महंगी कीमत पर दवा लेने को मजबूर हैं। और उसके साथ ही साथ एक बात की शंका भी रहती है कि जिस दवा की गुणवत्ता जो यहाँ पर मिल पाएगी, क्या बाहर ही वैसी ही दवा मिल पाएगी। इन तमाम शंकाओं के बीच ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि एसएमएस प्रबंधन अपनी व्यवस्था को सुधारे। उसके साथ साथ प्रदेश के बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर दवाइयों की कुछ कमी चल रही है वो दूर हो, ताकि इन सभी मरीजों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी।